वन डी एरे क्या होते हैं, जैसे कि हमें पता ही चल गया है कि एक डायमेंशनल में अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो वन डी एरे बोलेंगे। तो एरे वन डी एरे को डिनोट कैसे करते हैं हम यहाँ पे, इसका सिंटेक्स है डेटा टाइप लिखना है पहले और फिर एरे का नाम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में साइज लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। इंट डेटा टाइप है या फ्लोट भी लिख सकते थे इसकी जगह, डेटा टाइप्स हमने कुछ सारे पढ़ी रखे हैं। फिर हमें एरे का नाम देना है, एरे का नाम हमारा जैसे वेरिएबल का नाम देते हैं, और फिर उसके बाद आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज। ये साइज कौन सा है, मैक्सिमम साइज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन का सिंटेक्स दे रखा है, इंट एरे मतलब ARR लिखा हुआ है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, और स्क्वायर ब्रैकेट में 5। अगर हमने ऐसे लिखा तो ये इंटरनली ऐसे वो चल जाएगा, एरे 0 1 2 3 4 तक ही रहेगा और इसके अंदर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और ये सारे इंडेक्स नंबर से ये डिनोट होगा। ये जो इमेज है ये सब इंटरनल है, हमें कहीं पे भी ऐसी इमेज नहीं दिखेगी, ये सब हम इंटरनल के लिए यूज करेंगे। तो इसका प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स इन 1D एरे एंड प्रिंट दैम। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम, 10 नंबर जैसे यहाँ पे स्टोर हुआ है 5 नंबर है, लेकिन हमें 10 नंबर इनपुट करवाने हैं और उन सबको प्रिंट करवाएंगे, सिंपल। तो सबसे पहले हमने एरे को डिक्लेयर करा है 10 नंबर्स। अब हमने यूजर को मैसेज दिया है कि भाई एंटर करो 10 नंबर्स, एंटर 10 नंबर्स, ठीक है। यूजर को हमने मैसेज दिया कि भाई 10 नंबर एंटर करना है। तो 10 नंबर एंटर करने के लिए हम क्या लिखेंगे, स्कैनफ %d एंड ए। पहले नंबर में पहले ब्लॉक में हमें इनपुट करवाना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले ब्लॉक का नाम लिखेंगे A0। तो इससे क्या होगा, जो एरे के 10 ब्लॉक बने हुए हैं उसमें से जो पहला ब्लॉक है वो है A0, तो A0 में हमारा पहला नंबर स्टोर हो जाएगा जो यूजर एंटर करेगा। तो अब अगर हमें दूसरा ब्लॉक में इनपुट करवाना है तो क्या लिखेंगे, एंड ए, और यहाँ पे लिख देंगे 1, दूसरे ब्लॉक में हो जाएगा। अब तीसरे में क्या लिखेंगे, 2 9 तक, लेकिन हम इसको एरे है ये, तो एरे में हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और वैसे भी अगर तुम इसको लाइनों को दोनों को देखोगे तो ये दोनों सेम ही तो लाइन है, क्या हम इसको लूप में डाल सकते हैं, और 0 और 1 की जगह क्या लगा लेंगे, वेरिएबल। जो वैल्यू चेंज हो रही है उसकी जगह वेरिएबल, है ना। ये 0 1 2 3 सीक्वेंस में तो आ रही है, और एरे में तो हमने काउंटिंग प्रिंट करवाई थी 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पे हम क्या काउंटिंग प्रिंट करवा देंगे, बताओ। लूप को कहां से कहां तक चलाएंगे, i इक्वल्स टू 0 से चल जाएगा ना, स्टार्टिंग 0 से i लेस देन इक्वल्स टू 9 तक चल जाएगा, एंडिंग 9 ही है ना, 0 to 9, और i प्लस प्लस सेम वही एक ही स्टेटमेंट है। तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा फॉर लूप में, फॉर लूप में कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं ना, लेकिन अगर एक ही लाइन है, ये दूसरी लाइन तो है नहीं, तो एक ही लाइन है तो हम कर्ली ब्रैकेट्स को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 की जगह क्या आ जाएगा, आई में 0 1 2 3 है, और ये वाली लाइन हमारी 10 बार रिपीट हो ही जाएगी, और 10 बार में वो क्या करेगा, स्कैन करवा लेगा, और एरे के अंदर वो डिफरेंट लोकेशंस पे वैल्यू को स्टोर करवा देगा। तो इनपुट का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हमें अब क्या करना है, आउटपुट करना है। तो आउटपुट के लिए भी क्योंकि 10 नंबर है तो आउटपुट भी हम लूप से ही करेंगे, तो सेम दोबारा से यही वाला लूप चलेगा। सेम वेरिएबल हम ले सकते हैं क्योंकि आई का वैल्यू ऊपर खत्म हो गया है, आई का यूज पर्पस खत्म हो गया है, तो अब हम इसी वेरिएबल को यूज दोबारा से कर सकते हैं। तो दोबारा से 10 टाइम्स लूप चलाया, और इस बार हमने यहाँ पे लिख दिया इसके अंदर printf %d और a, सेम वही ai को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो मैं स्पेस दे देता हूँ, एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे 10 के 10 नंबर्स। यहाँ पे वेरिएबल्स जो हमने यूज किए हैं उनको हमें ऊपर डिक्लेयर करना होगा। अनडिफाइंड वेरिएबल a, हमारा जो एरे का नाम है वो एरे है, मतलब ARR है, तो हमने यहाँ पे a की जगह एरे लिख दिया, कोई भी नाम हो सकता है। तो ये सक्सेसफुल हो चुका है, और अब ये पूछ रहा है 10 नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, छोटे बड़े कुछ भी, ठीक है। तो ये 10 नंबर्स इनपुट हुए और फिर वही 10 नंबर्स प्रिंट हो गए। क्वेश्चन तो एक्सरसाइज के अंदर है, ये हमारी एक्सरसाइज है अर्थमेटिक की, नेक्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन, इनपुट 10 नंबर्स इन एरे एंड फाइंड सम। 10 नंबर इनपुट करवाने हैं और उनका सम पता लगाना है, ठीक है। और अगर तुम सम कर लोगे तो उनका एवरेज भी पता चल जाएगा। एवरेज में क्या होगा, सम कर दिया, डिवाइड बाय जितने नंबर्स हैं, है ना। डायनामिक एरेज नहीं हो सकते, जैसे अगर हम उससे कह रहे हैं कि एंटर 10 नंबर्स, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यूजर एंटर करे जितने मर्जी तो वो नहीं कर सकते।
हमें यूजर को एक स्टार्टिंग में ही लिमिट देनी होगी, इसीलिए जो हमने एरे को इनिशियलाइज किया था ऊपर इंट एरे और स्क्वायर ब्रैकेट में 10 लिखा था, तो उसको बोलते हैं कि वो हमने पहले से ही साइज दे दिया, इसका मतलब है कि वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब फिक्स्ड, कम ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एरे में एवरेज भी निकाल सकते हो, लार्जेस्ट नंबर 10, कितने भी हमने नंबर इनपुट करवाए हैं उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। फाइंड सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर सेपरेटली, जैसे हमने ऑड इवन नंबर पता लगाया था, तो इसमें एरे में 10 नंबर है, 10 नंबर में से पहला नंबर पता लगाओ कि वो ऑड है या इवन। अगर ऑड है तो एक अलग वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा ऑड, अगर सेकंड नंबर इवन है तो वो अलग वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो अलग वेरिएबल में, जो इवन नंबर्स हैं वो अलग वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, उनका सम करना है सेपरेटली। रिवर्स एरे कैसे करेंगे, लूप को रिवर्स कर देंगे 9 से कहां तक, 0 तक, 9 to 0, ठीक है। तो वो एरे रिवर्स हो जाएंगे। एक बार मैं हिंट दे देता हूं कि कौन सा करना है। ये वाला प्रोग्राम है सम का, ठीक है। सम में करना क्या है, इनपुट हम करवा चुके हैं, फिर फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप मैं वैसे ही लिख रहा हूँ बिना सिंटेक्स के, स्टार्ट कहां से होगा 0 to 9 तक, ठीक है। 0 to 9 तक चलेगा, और फिर हमें एक वेरिएबल ले लेना है s सम के लिए, s इक्वल्स टू s प्लस a एरे है हमारा, और यहाँ पे लिख देंगे ai को प्रिंट करने के बजाय वो s में सम करता जाएगा। तो ये लूप हमारा चलता जाएगा और सम हमारा होता जाएगा। बस जब लूप कंप्लीट हो जाए तो तुम्हें सम को प्रिंट करवा देना है, प्रिंट सम स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट। तो यहाँ पे हमने 10 नंबर्स इनपुट करवा लिए। 10 नंबर्स इनपुट करवाने के बाद तुम्हें करना क्या है, इफ कंडीशन लगा देनी है, और एक वेरिएबल ले लेना g जो कि ग्रेटर है ना। तो ग्रेटर क्या है, मतलब g क्या है, शुरू में हमने इसको 0 कर दिया, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या अगर g छोटा है किससे, एरे के नंबर से। एरे का जो पहला नंबर है g छोटा है, वैसे तो g में 0 है तो छोटा ही होगा, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर ये छोटा है तो हम g में क्या डाल देंगे, बड़ा नंबर डाल देंगे, और बड़ा नंबर क्या है, ai है। अब ये सेकंड नंबर को कंपेयर करेगा, सेकंड नंबर g से बड़ा है तो वो g में डाल देगा, तो जो बड़ा नंबर होगा वो g में साइन होते जाएंगे ग्रेटर के लिए। और फिर इसी का रिवर्स करके देखना है स्मॉलर का, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे, स्मॉलर के लिए तुम साइन खुद से चेंज कर देना। और यहाँ पे मैं सम का भी लॉजिक लिख देता हूँ। सम का जो लॉजिक था वो था s को एक वेरिएबल 0 लिखना है, और इसके अंदर यहाँ पे हमने लिखा s इक्वल्स टू s प्लस ai, ठीक है। और रिवर्स का लॉजिक को भी लिख लेते हैं यहाँ पे। रिवर्स के लिए तुम्हें सीधा फॉर लूप चलाना है, i इक्वल्स टू, मतलब i इक्वल्स टू 9 to 0, और उसमें तुम्हें बस प्रिंट करवा देना है, प्रिंट एरे ai। हाँ, लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाया, ठीक है जी। तो 4 तक कंप्लीट हो गए हैं। 5th बताओ, सम ऑड कॉमा इवन नंबर सेपरेटली। तो इसमें लूप तो चलेगा ही हमारा, फॉर स्ट्रेट लूप चलेगा। जीरो टू 9 चेक करेंगे कि क्या वो नंबर के अंदर वैल्यू है, i इंडेक्स है, तो a 0 मतलब फर्स्ट नंबर क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड अगर हो जाता है तो इसमें हमें क्या पता चलेगा, क्या है वो नंबर, इवन। तो इवन इक्वल्स टू इवन एक e हमने एक वेरिएबल लिया है, तो e इक्वल्स टू e प्लस वैल्यू। एल्स में क्या लिखेंगे, ओ ले लेते हैं या ऑड, कोई भी नाम ले लो। ऑड इक्वल्स टू ऑड प्लस ए, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो वो चेक करेगा कि क्या वो डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो एक वेरिएबल में ले लेना इवन को इवन में ऐड कर देना, और अगर वो और नहीं हो रहा डिवाइड तो इसका मतलब वो ऑड है। ऑड क्या है, वेरिएबल है,
तो ऑड वेरिएबल को ऊपर तुम्हें डिक्लेयर करने होंगे विद वैल्यू 0। If you like the video, do not forget to hit like and subscribe button. Also comment for any doubt and suggestions. Thank you for watching this video.